अक्सर आपने गरुड़ पुराण के बारे में सुना ही होगा। हमें ज़्यादातर समाज में यही सुनने को मिलता है कि किसी भी जीवित मनुष्य को गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए। इतना ही नहीं, अधिकतर मनुष्य के मन में यही डर बैठा दिया गया है कि यदि कोई गरुड़ पुराण पढ़ता है या अपने पास रखता है तो उसके जीवन में हर समय अशुभ घटनाएं घटती रहती हैं। लेकिन मित्रों, मेरी मानो तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आज हम गरुड़ पुराण के बारे में ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप इस भय से मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं विनोद के वीडियो चैनल पर, और बिना समय गंवाए शुरू करते हैं गरुड़ पुराण की इस सच्चाई को जानने का सिलसिला। गरुड़ पुराण को किसी परिजन के मृत्यु के पहले या बाद में पढ़ा या सुना जा सकता है। जो व्यक्ति इसे पढ़ने की इच्छा रखता है वह इसे पढ़ सकता है। पवित्रता और शुद्ध मन के साथ इस पुराण को पढ़ा जा सकता है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, धर्म अधर्म के अलावा भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। इसमें ज्ञान, विज्ञान, धर्म और नीति की भी बातें हैं। गरुड़ पुराण को सनातन धर्म के 18 पुराणों में से एक माना जाता है। गरुड़ पुराण के देव भगवान विष्णु है। हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण है, उन्हीं में से एक गरुड़ पुराण भी है, जिसमें कुल 18,000 श्लोक और 271 अध्याय हैं। गरुड़ पुराण में जहाँ एक ओर मौत का रहस्य छिपा है तो वहीं दूसरी ओर जीवन का भी रहस्य छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण में हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। इस पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के संवाद के बारे में लिखा गया है। दोस्तों, अक्सर यह देखा गया है कि अगर किसी परिवार में कोई मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ है तो गरुड़ पुराण का पाठ करवाया जाता है, और यही सब देखकर लोगों के मन में यह डर बैठ जाता है कि जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण का पाठ नहीं कर सकता और न ही इसे अपने पास रख सकता है। परंतु मित्रों, यह सच नहीं है, क्योंकि गरुड़ पुराण के शुरुआत में ही इसके पढ़ने के महत्व के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत यदि कोई जीवित मनुष्य अपने जीवन में गरुड़ पुराण का पाठ करता है तो उसे विद्या, सौंदर्य, यश, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इसका नियमित रूप से पाठ करता है वह सब कुछ जान जाता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर इस पुराण का पाठ करता है, सुनता है या सुनाता है, और यदि धर्मार्थी है तो धर्म की प्राप्ति होती है। यदि वह धन का अभिलाषी है तो धन की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग जो अपने माता पिता या संतान को दुखी करते हैं वे अगले जन्म में जन्म नहीं ले पाते, बल्कि वे गर्भ में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे लोग जो महिलाओं का शोषण करते हैं वे अगले जन्म में भयंकर बीमारियों से पीड़ित रहते हैं और शारीरिक कष्ट उठाते हैं। जिन पुरुषों के हाथ में यह महान पुराण विद्यमान है उनके पास ही नीतियों का भंडार विद्यमान है। जो मनुष्य इस पुराण का पाठ करता है वह भोग और मोक्ष दोनों का ही प्राप्ति कर लेता है। जिस स्त्री को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुआ है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याओं को सुंदर पति मिलता है। विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है और विजय की कामना करने वाले को विजय की प्राप्ति होती है, और पापी को पाप से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, मंगल की कामना करने वाले को मंगल, गुणों की इच्छा रखने वाले को गुण, काव्य करने वाले को कवित्व शक्ति और सार्थत्य चाहने वाले को सार्थत्य की प्राप्ति होती है। पक्षीराज गरुड़ के द्वारा कहा गया कि यह गरुड़ पुराण धन्य है, यह तो सबका कल्याण करने वाला है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।